कि जितने भी युवाएं हैं गिरिडीह लोकसभा के, उनका झुकाव बखूबी जयराम की तरफ है, लेकिन उनको फैक्ट्स नहीं पता है, उनको डेटा नहीं पता है। वो लोग किसी के बहकावे पे और ऐसे अंधाधुन उनके पीछे चले जा रहे हैं। जब जयराम का उदय हो रहा था तो बखूबी वो बहुत अच्छे मोटो के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे राजनीति में वो प्रवेश करते गए उनका मोटो चेंज होता गया। अब वो बिल्कुल एक राजनीति की तरह बात करते हैं। उनका सबसे पहले आंदोलन स्टार्ट हुआ 1932 खतियान को लेकर, अब उसको पीछे छोड़कर अब वो पूरी तरह राजनीति में आ गए हैं। जयराम महतो है, लेकिन मतलब वो मुकाबले में कहीं नहीं है। काहे नहीं मुकाबले में? वो मुकाबले में है, वो फेसबुक के लिए है। अच्छा, धरातल के लिए नहीं है, जमीनी स्तर का वो लीडर नहीं है। वो लीडर है सिर्फ फेसबुक के लिए है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड के सियासी महकमे में उठापटक जारी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड के 14 संसदीय क्षेत्र में गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र जो है सबसे हॉट सीट बन गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुकाबला जो है त्रिकोणीय हो गया है। तो 25 मई को गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में मतदान होने वाला है। तो गिरिडीह के मतदाता तय करेंगे कि आखिर चंद्र प्रकाश चौधरी जी जीतेंगे कि जयराम महतो जी जीतेंगे, मथुरा प्रसाद महतो जी जीतेंगे कि और जो अनेकों इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो जीतेंगे। सभी कैंडिडेट दावा कर रहे हैं कि हम जो है इस बार भारी मतों से जीत रहे हैं। बाकी जीतेगा कौन, यहाँ के मतदाता तय करेंगे। दादा, आप युवा हैं, आपसे मेरा सवाल ये है कि ज़्यादातर जो गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के युवा हैं या झारखंड के युवा हैं, जयराम महतो के प्रति उनका झुकाव है। तो आपका झुकाव किस ओर है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि जितने भी युवाएं हैं गिरिडीह लोकसभा के, उनका झुकाव बखूबी जयराम की तरफ है, लेकिन उनको फैक्ट्स नहीं पता है, उनको डेटा नहीं पता है। वो लोग किसी के बहकावे पे और ऐसे अंधाधुन उनके पीछे चले जा रहे हैं। जब जयराम का उदय हो रहा था तो बखूबी वो बहुत अच्छे मोटो के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे राजनीति में वो प्रवेश करते गए उनका मोटो चेंज होता गया। अब वो बिल्कुल एक राजनीति की तरह बात करते हैं। उनका सबसे पहले आंदोलन स्टार्ट हुआ 1932 खतियान को लेकर, अब उसको पीछे छोड़कर अब वो पूरी तरह राजनीति में आ गए हैं। उनसे 2-4 सवाल करना चाहेंगे कि अगर वो आने वाले टाइम पे अगर विधायक या सांसद बनते हैं तो किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बिना सपोर्ट के आप सरकार में आप तंत्र नहीं चला सकते हैं। तो आपको एक सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात, गिरिडीह लोकसभा में आप जब डेटा को खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 3-3.5 लाख कुर्मी वोटर्स हैं और यहाँ पे 3 कैंडिडेट है वो भी तीनों कुर्मी समुदाय से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपको कुर्मी समुदाय का जो वोटिंग परसेंट आप देखेंगे तो वो 70 और 80% तक जाता है। तो कुल मिलाकर 2-2.5 लाख आपका वोट पोलिंग होंगे, जिसमें से सपोज अगर आप करेंगे कि 60% अगर जयराम को ही मिलता है तो 1-1.25 लाख वोट अगर वो गेन करते हैं और कुछ जातियों को मिलाकर वो अगर 1.5 लाख भी वोट लाते हैं तो सीपी चौधरी के आसपास भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि सीपी चौधरी जी पिछली बार के चुनाव में 2.5 लाख के अंतराल से जीते थे, जबकि उनके सामने टाइगर जगन्नाथ महतो जी जैसे व्यक्तित्व खड़े थे, फिर भी उनको कड़ी टक्कर देते नेता जेएमएम के और उनको भारी मतों से हराया था। और इस बार तो उनके सामने वैसा कोई कैंडिडेट भी नहीं है। तो हमें पूर्ण विश्वास है और आशा है कि नरेंद्र मोदी जी के काम को देखते हुए और चंद्र प्रकाश चौधरी के काम को देखते हुए जनता इन्हें खूब वोट देगी और बड़े अंतरों से जिताएगी। जैसे बहुत लोग का सवाल होता है कि चंद्र प्रकाश चौधरी 1932 की बात नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये लोगों में बहुत बड़ा मतलब बोल सकते हैं आप कि उनकी धारणाएं गलत हैं, क्योंकि ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो जी वही पहले एक ऐसे राजनेता है जिन्होंने 1932 खतियान का मुद्दा उठाया था और ये आंसू का शुरू से ज्वलंत मुद्दा रहा है 1932 खतियान का। और हमेशा से आप संसद में भी देखे होंगे, विधानसभा में भी देखे होंगे कि जब 1932 खतियान का जब चर्चा होता है तो हमेशा प्रखर रूप से चंद्र प्रकाश चौधरी जी और हमारे माननीय विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो जी हमेशा से उसके पक्षधर में रहे हैं। क्या है कि आपका नाम? मेरा नाम मनीष कुमार प्रभाकर साहब। ये है कि चंद्र प्रकाश चौधरी जी कहीं भी सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं है। आज जमाना डिजिटल का हो गया। सुन तो लीजिए। यही तो फायदा है कि डिजिटल रहने से बढ़िया है कि आप धरातल पे रहे, लोगों के साथ रहे। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि डॉक्टर लंबोदर महतो और चंद्र प्रकाश चौधरी दोनों एक ऐसे नेता हैं, जमीनी स्तर के नेता हैं कि कोई भी एक आम से आम इंसान उनसे आसानी से मिल सकता है। और भी आप ऐसे कई नेता देखे होंगे जिनसे आपको मिलने के लिए उनके 4 लोगों से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, तब 5वां में जाकर आप उनसे मिल पाएंगे। लेकिन चंद्र प्रकाश चौधरी जी और हमारे डॉक्टर लंबोदर महतो जी ऐसे एक विधायक और सांसद जी जिनसे आप डायरेक्ट फेस टू फेस बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को रख सकते हैं और उनका वो समाधान जरूर से जरूर निकालते हैं। कैसे कह रहे हैं कि चंद्र प्रकाश चौधरी जी से डायरेक्ट मिल सकते हैं, कोई बॉडीगार्ड नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, वो कई फील्ड में जाते नहीं है, तो मिलते कैसे होंगे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि चंद्र प्रकाश चौधरी जी का आवास रजरप्पा में है, लेकिन वो
वीकेंड में 4 दिन पेटरवार चौक में बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं जैसे एक आम इंसान की तरह बैठते ये हैं। बताइए कि वीकेंड में 4 दिन पेटरवार चौक पे बैठते हैं। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में खाली पेटरवार भी है, आपका टुंडी भी विधानसभा आता है, वही मैं आपका आपको- बगमारा आता है, वही मैं आपको- गिरिडीह आता है। वही मैं आपको कंप्लीट कर दूं। 4 दिन पेटरवार में रहते हैं, मेरे कहने का मतलब है कि वो घर पे नहीं रहते, वो हमेशा फील्ड पे ही रहते हैं, और वीकेंड में और भी 2-3 दिन इधर उधर वो विजिट करते रहते हैं। लोगों के से हमेशा उनका जुड़ाव रहता है, हमेशा लोगों के साथ ही मिल के रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दिलीप कुमार महतो। दिलीप जी, गिरिडीह का माहौल कैसा है, किसका किसका मुकाबला है? गिरिडीह का माहौल तो बहुत ही अच्छा है। हाँ। एनडीए और एनडीए का मुकाबला है, यानी कि चंद्रप्रकाश चौधरी जी का और मथुरा प्रसाद महतो जी का अच्छा, मुकाबला है। जयराम महतो कहाँ गए? जयराम महतो है, लेकिन मतलब वो मुकाबले में कहीं नहीं है। काहे नहीं मुकाबले में? वो मुकाबले में है, वो फेसबुक के लिए है, अच्छा, धरातल के लिए नहीं है। जमीनी स्तर का वो लीडर नहीं है, वो लीडर है सिर्फ फेसबुक के लिए है। हाँ। अच्छा, फेसबुक के लिए है वो? हाँ, फेसबुक के लिए। क्या कहना चाहिएगा? जयराम महतो फेसबुक के लिए अति नेता है, फेसबुक के नेता हैं, जमीन पे काम नहीं करते हैं वो जयराम महतो अभी कहाँ जमीन में काम करेंगे। के लिए। तो युवा है, युवा अपनी बात को रख रहे हैं। बाकी 25 तारीख का इंतजार करना होगा और 4 जून का इंतजार करना होगा। बाकी माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है, सिनेरियो बदलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, हमारे देश में चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो या यूं कहें मुखिया का चुनाव हो, पंचायती राज का जो चुनाव होता है, सभी चुनाव में जातीय समीकरण को देखा जाता है। तो गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में लगभग 18 से 19% कुर्मी मतदाता हैं, 17 से 18% अल्पसंख्यक मतदाता हैं, 12% SC/ST मतदाता हैं, 15% SC मतदाता हैं। तो जो अलग अलग समुदाय के मतदाता हैं, इन मतदाताओं को मिलाकर किसके ओर ज़्यादा रुझान आएगा, इसका भी पोलिंग हम लोग बहुत जल्द करके आप तमाम दर्शकों को दिखाएंगे। बाकी तब तक इंतजार करते रहिए, भौकाल टीवी देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, शुक्रिया।